मम्मी जी, अभी अभी जस्ट मैं छत पर धूप में चूल्हे पर खाना बनाकर आई हूँ और अब आपने मुझे ये कपड़े दे दिए। अरे वॉशिंग मशीन तो आपने कहा था ना आप ठीक करवाओगी, तो ठीक क्यों नहीं करवा रही हूँ मम्मी जी? 4 पैसे बचाने के लिए आप अपनी बहू को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? क्या बहू, तू तो इतने में ही थक गई। पता है जब मैं तेरी उम्र की थी तब मैं पूरे घर का काम एक पांव पर करती थी और मैं किसी से कोई शिकायत भी नहीं करती थी। उमा एक दिल की मरीज थी जिसे छोटा सा सदमा लगने पर भी कुछ भी हो सकता था। इसीलिए उमा अपने बेटे मयंक से कहती है, बेटा तुझे पता है कि मैं ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ, मैं एक दिल की मरीज हूँ, तो मेरे लिए छोटी सी बात भी बहुत बड़ी होती है। तो कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी माँ के बारे में जरूर सोचियो। मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। माँ, आप कितना ज्यादा सोचती हो। अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तब भी आप मुझे इतना बोल रही हो। मैं क्यों कोई गलत कदम उठाऊंगा, और आप तो हो ना मेरे साथ। आप ना बस चिल्लाते रहा करो, बिना बात के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ना आपको कुछ हो रहा है, ना मैं कुछ गलत कदम उठा रहा हूँ। जब भी मैं तेरे मुंह से ये सब सुनती हूँ ना, तो मेरे दिल को ठंडक मिलती है। अच्छा नौकरी पर जा। मयंक अपनी माँ से बात करने के बाद काम पर चला जाता है और उमा भी घर के थोड़े बहुत काम करके आराम करने लगती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मयंक को काम के सिलसिले में देश से बाहर जाना पड़ता है और जब वो अपने देश में वापस आता है तो अपने साथ सूजी नाम की एक लड़की को लेकर आता है। सूजी दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। ये लड़की कौन है और ये हमारे देश की तो नहीं लगती। माँ, ये सूजी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अभी जब मैं काम के सिलसिले में विदेश गया था तभी मेरी मुलाकात सूजी से हुई थी, और एक ही नज़र में मुझे सूजी इतनी पसंद आ गई कि मैं समझ गया कि सूजी से अच्छा और कोई मेरा जीवन साथी हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने सूजी से शादी कर ली। माँ, मुझे पता है आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं सच में सूजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओह वाओ मम्मी जी, आप मयंक की मम्मी हो? आई थॉट मयंक की सिस्टर हो। आप कितनी प्रिटी हो। आपको देखकर तो पता ही नहीं चल रहा कि आप मयंक की मम्मी हो। मयंक, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो इतनी प्रिटी तुम्हारी मम्मी है। ये तो कहीं से भी मेरी मदर इन लॉ लगेंगे ही नहीं। मुझे भी बताइए ना, आप अपने फेस पर ऐसा क्या यूज करती हैं? इस एज में भी आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। कुछ नहीं, वो बस कभी कभी घर के घरेलू नुस्खे कर लेती हूँ। वैसे मयंक बेटा, तूने भले ही अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, पर मुझे बुरा नहीं लगा। ठीक ही है लड़की, एक ही बार में मुझे इतना अच्छा सम्मान दे रही है, मेरी तारीफ कर रही है, और क्या चाहिए। और इसकी बातों से तो लग ही रहा है कि हमारे घर को अच्छे से संभाल लेगी। जरूरी नहीं है कि विदेशी दुल्हन हमेशा ही खराब निकले। मुझे कोई परेशानी नहीं है। उमा अपनी बहू को स्वीकार कर लेती है। कुछ देर के बाद मयंक और सूजी दोनों कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद मयंक अपनी पत्नी से कहता है, अरे वाह सूजी, तुमने तो एक बार में ही माँ को मना लिया। मैं तो बहुत डर गया था कि माँ मानी नहीं, मना कर दिया तो उनका दिल भी कमजोर है, पर तुमने तो बड़ी जल्दी मना लिया। एक्चुअली हर लेडी का यही होता है। अगर हर लड़के की हर लेडी तारीफ करती है तो वो वैसे ही खुश हो जाती है। आप देखो, मम्मी जी की एज हो रही है। अब इस एज में भी उन्हें इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो वो खुश तो होगी ही ना। आई नो मैं विदेशी हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानती नहीं हूँ। मुझे सब पता है कि किससे कैसे बात करते हैं और कैसे मनाते हैं। यहाँ सूजी खुद से ही खुश थी कि उसने अपनी सास को एक ही बार में मना लिया, और वहीं सूजी की सास अपने कमरे में जाती है और खुद से कहती है, इस विदेशी दुल्हन को क्या लग रहा था कि वो मेरी तारीफ क्या करेगी और मैं मान जाऊंगी, मैं खुश हो जाऊंगी, मैं उसे अपनी बहू मान लूंगी। ये कभी नहीं हो सकता। मैं बहुत तेज हूँ। हाँ, कमजोर दिल की हूँ तो क्या हुआ, इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि कुछ ना समझूं। उसने मेरे बेटे को जीता है ना, तो अब मैं उसे बताती हूँ कि एक परिवार में रहना, वो भी भारतीय परिवार की संस्कृति को अपनाना कितना मुश्किल होता है। विदेशी दुल्हन को ना चक्कर आए तो मेरा नाम भी उमा नहीं। उमा अब हर वक्त अपनी विदेशी दुल्हन के लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती रहती है। ऐसे ही एक दिन उमा अपनी बहू को छत पर लेकर जाती है और अपनी बहू से कहती है,
बहू ये देख रही है ना, ये है गाय का गोबर और इसके उपले बनाए जाते हैं। ये जो तेरे सामने है ये वही उपले हैं। ओह नाइस मम्मी जी। हाँ बहू नाइस तो है ही। अब तुझे इन उपलों में आग जलानी है और फिर चूल्हे पर खाना बनाना है। हमारे में नई दुल्हन को 1 महीना तक चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ता है और ये थोड़े से उपले हैं, ये खत्म हो जाएंगे 4-5 दिन में, तो तुझे फिर गाय के उपले भी बनाने पड़ेंगे। अब तू इतनी तो अच्छी है कि अपनी सास से इतना प्यार जो करती है, तो तू अपनी सास की किसी भी बात को मना नहीं करेगी। क्या उपले मुझे बनाने होंगे? नो मम्मी जी, छी, ये तो बहुत गंदे लग रहे हैं और आपको तो पता है ना, मैं हर महीने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाती हूँ। नहीं, मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी हमारे घर में इंडक्शन है, तो हमें चूल्हे पर क्यों बनाना है? आई थिंक चूल्हा वही होता है ना जो क्ले से बनता है, मिट्टी से बनाया जाता है। Am I right, मम्मी जी? अरे वाह, तुझे तो काफी कुछ पता है। पर बहू मैं भी क्या करूं, हमारे कुछ नियम है, मैं उन्हें तेरे लिए तोड़ तो नहीं सकती ना। मैं तो तुझे दिल से अपनी बहू मान चुकी हूँ, बस तू अपने नियम अच्छे से पूरे कर। नई दुल्हन है ना, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि तू विदेशी है, तुझे दिक्कत तो होगी, लेकिन तू दिल से पूरी देसी है, तू कर लेगी। इसी तरह दूसरे दिन उमा अपनी बहू के लिए कोई ना कोई कठिनाई खड़ी करती ही रहती। बेचारी सूजी छत पर धूप में चूल्हे पर खाना बनाती है, जो कि उससे बिल्कुल भी नहीं बनता। ये सब देखकर उमा को काफी अच्छा लगता है। ओ बेचारी मेरी विदेशी बहू, कोई बात नहीं, अब मेरी बहू बनी है तो थोड़ा सा तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। जैसे तैसे सूजी चूल्हे पर खाना बनाती है और नीचे लेकर आ जाती है कि तभी सूजी को कपड़े थमाते हुए उमा कहती है, बहू ये कुछ कपड़े हैं, तू इन्हें धो दे। वो क्या है ना, वॉशिंग मशीन 4 दिन से खराब हो रखी है, तुझे तो पता है, इसीलिए मैंने कपड़े जमा कर लिए, तू इन्हें धो दे, ठीक है? मम्मी जी, अभी अभी जस्ट मैं छत पर धूप में चूल्हे पर खाना बनाकर आई हूँ और अब आपने मुझे ये कपड़े दे दिए। अरे वॉशिंग मशीन तो आपने कहा था ना आप ठीक करवाओगी, तो ठीक क्यों नहीं करवा रही हूँ मम्मी जी? 4 पैसे बचाने के लिए आप अपनी बहू को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? क्या बहू, तू तो इतने में ही थक गई। पता है जब मैं तेरी उम्र की थी तब मैं पूरे घर का काम एक पांव पर करती थी और मैं किसी से कोई शिकायत भी नहीं करती थी। हाँ तू विदेशी है तो नखरे दिखा सकती है, अब मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे संभाल लूंगी। कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। उमा इतना बोलकर अपने बेटे के पास जाती है और अपनी बेटी से कहती है, अरे मयंक बेटा, तेरे जितने भी गंदे कपड़े हैं दे दे, मैं हाथ से धोने जा रही हूँ, तो ला मैं सबके कपड़े धो दूँ। माँ, आप कपड़े धो रही हो? आपकी तो कमर में दर्द रहता है ना, आप अपनी कमर दर्द के साथ अपने आप इतने सारे कपड़े कैसे धो सकती हो? घर में विदेशी दुल्हन लाया है तू, उसको कुछ तो आता नहीं है, मशीन क्या खराब हो गई, वो मैडम जी नखरे दिखा रही है, इसीलिए मैं खुद ही कर रही हूँ। अब तू बता, कोई अगर मना कर देगा तो क्या पूरी दुनिया रुक जाएगी? नहीं ना, तो मेरा भी वही हाल है, बहू नहीं करेगी तो सास खुद ही करेगी ना। मयंक अपनी माँ का ये हाल नहीं देख पाता और वो सूजी को तुरंत काम करने को कहता है। सूजी भी कुछ नहीं कह पाती और वो काम कर लेती है। इसी तरह सूजी, जो कि एक विदेशी दुल्हन थी, उसका तेल निकल चुका था। एक शाम सूजी रसोई में खड़े खड़े खुद से बात करती है, ये इंडियन मॉम ऐसी ही होती है क्या? कितनी चालाक है मम्मी जी, मैं इतना काम करती हूँ और मुझसे विदेशी दुल्हन बोलकर सारा काम करवा लेती है। अपनी बेटी के आगे ऐसी बनती है जैसे मैं उन पर अत्याचार कर रही हूँ। कोई बात नहीं, विदेशी दुल्हन का जलवा तो आप देखेंगे मम्मी जी। सूजी भी अपनी सास की चालाकियों को समझ गई थी, लेकिन इससे पहले सूजी अपना कोई विदेशी जलवा दिखाती कि बाद में अचानक से उमा का पैर फिसल जाता है, वो भी सीढ़ियों से, और वो गिर जाती है। उमा की सर में काफी चोट आई थी। ये देखकर सूजी तुरंत अपनी सास को अस्पताल लेकर जाती है और अपनी सास की दवाई करवाती है, और जब उसे घर लेकर आती है तो सास का काफी अच्छे से ख्याल भी रखती है। मेरी ही गलती है, मुझे आपको ऊपर जाने ही नहीं देना चाहिए था। मुझे पता था कि आपके घुटनों में दर्द है, अब आप आराम करो, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। सूजी अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखती है और कुछ दिनों के बाद उमा बिल्कुल ठीक हो जाती है।
तो वो अपनी बहू से हाथ जोड़ते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, तू इतनी साफ दिल की है, विदेशी दुल्हन है, फिर भी देसी दिल रखती है। और मैंने तेरे साथ कितना गलत बर्ताव किया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे चोट लग गई, लेकिन जितना तूने मेरा ख्याल रखा शायद कोई दूसरा नहीं रखता। विदेशी दुल्हन ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मम्मी जी, वाइफ चाहे विदेशी हो या देसी हो, वाइफ वाइफ होती है। और वैसे भी हमारी नोक-झोंक तो चलती रहेगी। आपने जितना मेरे साथ किया है, मैं भी कहीं ना कहीं आपको परेशान तो जरूर करूंगी। अभी बस आप पहले ठीक हो जाओ। इसी के साथ सब लोग हंसने लग जाते हैं और विदेशी दुल्हन अपने ससुराल में सबके साथ हंसी खुशी रहने लगती है। और उमा भी अब अपनी बहू को स्वीकार कर लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? और आपके मोहल्ले में, आस पड़ोस में कोई विदेशी दुल्हन है जिसका अंदाज देसी हो? ऐसी ही और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल गुब्बू टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।